प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि मैं आपको अभी इंफॉर्मेशन वीडियो में दे चुकी हूँ कि मैं आप लोग के लिए कोर्सेज ला रही हूँ जो 30 दिन में और ऑलमोस्ट जनवरी में मैं पूरा का पूरा कोर्स आपका करा दूंगी। मैं अभी साइंस का ला रही हूँ क्लास 10th के लिए, और क्लास 12th के लिए भी मैं केमिस्ट्री का लेक्चर्स लेके आऊंगी। वो लेक्चर्स होंगे वो एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, तो वो इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिएगा। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, आज हम लोग क्लास 10 का जो चैप्टर है पहला केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसको उठाएंगे और पूरा का पूरा चैप्टर एनसीईआरटी के थ्रू 30 मिनट्स में, विद इन 30 मिनट्स या उससे भी कम टाइम में मैं पूरा करा दूंगी। तो आप मेरे साथ एनसीईआरटी लेके बैठिए और रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, मैंने आपको बताया था कि आपका चैप्टर क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आपको इसमें बेसिक नॉलेज जानना कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है और कैसे आप इक्वेशन लिखोगे, कैसे बैलेंस करोगे। तो इन्होंने कहा है कि केमिकल रिएक्शन में आपको पता होना चाहिए कि जैसे देखिए कोई भी चीज हमारे अराउंड चेंज हो रहा है और नई चीज बन रही है, फॉर्मेशन क्या हो नई चीज का, तो उसे हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। ये देखिए यहाँ पे लाइन है, अगर एक केमिकल चेंज हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। ये दिया हुआ है, ठीक है। अब थोड़ा सा एक्टिविटी इन्होंने परफॉर्म कराई है। एक्टिविटी में क्या लिया इन्होंने, एक मैग्नीशियम की रिबन ली है। देखिए क्या लिया इन्होंने, मैग्नीशियम की रिबन। इसको जलाया है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन। तो आपने पूछा है क्या मिला यहाँ पे, बेटा तो कुछ नहीं, आपका देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इसका अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो ये फॉर्मूला आपका MgO, क्या फॉर्म हुआ, MgO। तो ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो नेक्स्ट आपका पेज है, क्योंकि मैं एनसीईआरटी के स्पेशली फोकस्ड हूं, तो देखिए कह रहा है जो मैग्नीशियम रिबन था आपका, क्या बोला मैंने, जो मैग्नीशियम रिबन है वो जल के क्या बना रहा है, व्हाइट पाउडर। कैसा बना रहा है, व्हाइट पाउडर। तो अगला क्वेश्चन कि MgO का कलर कैसा होगा, दैट इज व्हाइट इन कलर, ओके। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, इस एक्टिविटी से अगली एक और एक्टिविटी दी हुई है। किसका लिया है इन्होंने, कहा लेड नाइट्रेट आपको लेना है। क्या लेना है, लेड नाइट्रेट। आपको शायद फॉर्मूले ना पता हो, लेकिन मैं आपको लिख दे रही हूं तो आप थोड़ा सा अप्लाई करते रहिएगा। ये लेड नाइट्रेट है आपका, ठीक है। इसको क्या करना है, इसमें ऐड करना है आपको पोटेशियम आयोडाइड। क्या करना है, पोटेशियम आयोडाइड। तो ये थोड़ा सा आप देखेंगे कि कुछ लेड के साथ आयोडीन बन जाएगा और नाइट्रेट आपका के साथ चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये नाइट्रेट टूटता भी है, यहाँ पे कुछ गैस वगैरह निकलेगी। अच्छा, साथ में आप हीट दे रहे हो तो ये रिएक्शन हो रही है। तो क्या कहना है इनका कि आप कैसे पहचानोगे कि रिएक्शन हो रही है। तो सबसे पहले आप देख लो चेंज इन स्टेट। क्या देखोगे, चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का क्या मतलब बेटा, मान लीजिए कोई चीज लिक्विड थी वो गैस बन गई, ठीक है। अगला था चेंज इन कलर। कलर का एग्जांपल जैसे आपने देखा, आपने जो रिबन लिया था वो सिंपल था, व्हाइट पाउडर मिल गया, या फिर आप ब्लू से ग्रीन हो गया। तो कुछ भी आप देखोगे कलर चेंज होगा तो आप कह सकते हो क्या होगा कि यहाँ पे रिएक्शन हो रही है। अगला इवोल्यूशन ऑफ गैस। आप अभी आगे पढ़ोगे, जैसे देखिए लगाया हुआ है इन्होंने, H2 गैस रिलीज हुई है। तो जब गैस रिलीज होगी तो उसकी अपनी प्रॉपर्टी होगी, आगे हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने सिर्फ पेज वाइज काम कर रही हूं। आप समझिए एनसीईआरटी का रिवीजन कैसे करना है। तो गैस निकले तब भी रिएक्शन हो रही है, या टेम्परेचर में चेंज हो। टेम्परेचर में चेंज होने का इतना सा मतलब है कि क्या या तो हीट गर्म हो रहा है सॉल्यूशन या ठंडा हो रहा है। तो आप बता सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है, ठीक है। चलिए अब आगे दिया हुआ है, ये कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है भाई, देखिए। अच्छा थोड़ा सा इस एक्टिविटी को देख लीजिए, आप लोग को एक्टिविटी बहुत परेशान करती है। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आपका ये जिंक के ग्रेन्यूल, कुछ नहीं भैया, जिंक पाउडर आपने लिया, इसमें क्या ऐड कर दिया, H2SO4। क्या ऐड किया आपने, H2SO4। तो देखिए कुछ नहीं, जिंक का सल्फेट, जिंक सल्फेट बन जाएगा और साथ में क्या बन जाएगी, H2 गैस। यही H2 गैस देखिए ऊपर निकल रही है। याद रखिएगा कभी भी गैस आप लगाओगे तो सिंबल ऊपर की तरफ, क्योंकि गैस ऊपर एस्केप करती है, ओके। तो ये तो आपकी रिएक्शन एक्टिविटी जो भी दिया था इसका कॉन्सेप्ट। चलिए इसी में हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। अब क्या पढ़ना हम लोग को, केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या है भैया, कुछ नहीं, जो आपकी रिएक्शंस हो रही हैं उसी को आप इक्वेशन या टर्म्स के फॉर्म में लिख दीजिए, तो आपकी वो क्या बन जाएगी, केमिकल इक्वेशन। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ शब्द लिखा हुआ है कि कभी भी आप देखिए जो आपका रिएक्टेंट होगा, क्या होगा, रिएक्टेंट, वो हमेशा आपका किधर होगा, आपका लेफ्ट साइड होगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा है दैट इज
रिएक्टेंट, और दो रिएक्टेंट के बीच में प्लस का साइन होना चाहिए। अगला जो आपका किधर लिखा है, क्या कहते हैं, राइट हैंड साइड लिखा है, दैट इज प्रोडक्ट, वो क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। तो याद रखिएगा, और डायरेक्शन हमेशा एरो से शो की जाती है। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई, बहुत बेसिक सी बातें लिखी है इस चैप्टर में, ज्यादा रिवीजन नहीं करना। अगला बोला केमिकल इक्वेशन, मैंने कहा ना आपको जो वर्ड लिया था आपने उनके सिंबल्स लिख दीजिए, आप उनके सिंबल्स लिख दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन। तो ज्यादा नहीं, बार बार उन चीजों को रिवाइज मत करिए। हाँ, अगली बात आती है बैलेंसिंग की। तो पहले तो देखिए, बैलेंसिंग मैं आपको यहाँ बता देती हूँ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, लेकिन कैसे करनी है इसके लिए आपको क्वेश्चंस करना पड़ेगा। मैंने क्या कहा, पहले बैलेंसिंग का रूल समझिए। बैलेंसिंग का कुछ मैं आपको रूल बता देती हूँ कि रूल क्या कहता है बैलेंसिंग का। पहली बात सुनिएगा, ये आपका कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। इसका क्या मतलब है, इन्होंने कहा कि ये जो आपका रिएक्टेंट है, क्या है, रिएक्टेंट से आपका क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। ओके, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। तो जो मास, जितना मास आपका किसका होगा, रिएक्टेंट का, उतना ही मास होना चाहिए किसका, मास ऑफ प्रोडक्ट का। ये बात आपको पता होनी चाहिए, यही रूल लगाइए, आपका काम हो जाएगा। दूसरी चीज आप क्या देख सकते हो, जितने आपके एटम्स आप देखो, सबसे अच्छी बात है आप एटम्स देखो, जितने एटम्स आपके रिएक्टेंट के हैं उतने ही एटम्स आपके क्या होने चाहिए, आपके प्रोडक्ट के होने चाहिए। बस आप देखो, ध्यान से अप्लाई मारो। जैसे एक सिंपल सी रिएक्शन लिखी हुई है, देख लीजिए, जिंक, मैंने अभी बताया ना ऊपर, H2SO4 रिएक्शन किया आपने, H2, जरा चेक करिए जिंक कितना है, यहाँ एक है, यहाँ भी जिंक एक है। सल्फेट SO4 सीधा सा H2 ये बैलेंस्ड है, ऑलरेडी क्या है, बैलेंस्ड है, तो ये प्रॉपर रिएक्शन है। अच्छा, दूसरी चीज थोड़ा और आगे बोला है कि बैलेंस रिएक्शन में आपको स्टेट मेंशन करना है। स्टेट, जैसे जिंक क्या है, सॉलिड है, ये लिक्विड है, तो आपको ये सब मेंशन करना है कि क्या आपकी स्टेट है। ठीक है, तो ये तो बात की बात है। चलिए बात करते हैं, तो देखते हैं, जैसे एक एग्जांपल दिया है। अब यहाँ देखिए भाई, ये आपको बैलेंस करने के लिए बोला है। आप ध्यान से देखो, मैं एकदम सिंपली, आप क्या करोगे, आप में एक मेथड लिखा हुआ है, आगे हम लोग अभी देखेंगे एनसीईआरटी में। तो कुछ नहीं, आप जितने एटम है उनको बैलेंस करिए। ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन कितना है बेटा, 4 है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है आपके पास, 1 है। तो कुछ ना करिए, आगे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 कर दीजिए, बस देखिए 4 ऑक्सीजन हो गए ना। सेम हाइड्रोजन कितना होगा, 8 हो गया, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बैलेंस्ड हो गया। अब बात बच रही है आयरन कितना है यहाँ पे बेटा, 3 है, यहाँ कितना 1, तो आप 3 देखिए बैलेंस, यानी कि जो बैलेंस रिएक्शन हो गई दैट इज 3Fe4H2O, सिंपल एरो बनाया आपने, Fe3O4 प्लस H2, ये आपका हो गया। ठीक है, अच्छा ये वीडियो बहुत आधे घंटे में खत्म करने के लिए, तो कुछ चीजें हो सकता है छूट जाए, बट ठीक है आप करते रहिए। तो ये स्टेप दिया है, स्टेप पढ़ने की कोई खास जरूरत नहीं है, ये मैंने बता दिया वो कैसे बैलेंस करना है। इस मेथड का नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड, आगे दिया होगा। हाँ, स्टेट जरूर मेंशन करिएगा आप, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं दिखा दे रही हूँ कि कहाँ पे लिखा हुआ है हिट एंड ट्रायल मेथड। तो ये एनसीईआरटी का ही प्रॉपर रिवीजन हो रहा है क्लास 10th की। देखिए हिट एंड ट्रायल मेथड, ऐसे कोशिश की जाएगी कि आपको पूरा का पूरा कंटेंट प्रॉपरली एप्लीकेबल करा दिया जाए। तो बस याद रखिएगा, लास्ट स्टेप ये देखिए लिखा है ना, सिंबल्स का फिजिकल स्टेट लिखना है। फिजिकल मतलब सॉलिड है कि लिक्विड है तो गैस है, तो वो सब आगे की बात है, क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ एग्जाम्पल दिया, देख लीजिए, एग्जाम्पल्स दिखाया इन्होंने कि ये आपका स्टेट मेंशन किया है। ठीक है, तो थोड़ा सा चीजों को ध्यान में रखते हुए आसानी से करते रहिए। अब ये बैलेंस करने का क्वेश्चन हम लोग कराएंगे। बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। केमिकल रिएक्शन के टाइप में सबसे पहला दिया है कॉम्बिनेशन, नाम से छिपा हुआ कि कंबाइन हो रही है, यानी कि दो रिएक्टेंट आपको लेना है और कंबाइन कर देना है। तो देखिए CO लेना है और कंबाइन कर देना है, तो देखिए CO प्लस H2O क्या हो गया, COH, याद रखिए कंबाइन हो गया। ठीक है, बस इतना। अब थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और लेते हैं, आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा कभी कभी हिंट में ऐसा क्वेश्चन देता है कि व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है। तो भैया देखिए, जो आप चूना लाते हो, चूना जो आप घर पे लाते हो उसी को पोतने के लिए, व्हाइट वॉशिंग के लिए, वो चूना ही आपका ये है। फिर आप जब उसको पानी में मिलाते हो तो देखिए कभी कभी हीट हो जाता है, उसमें हीट निकलती रहती है, तो इसको हम बोलते हैं स्लैग लाइम, और ये आपका यूज होता है व्हाइट वॉशिंग में। क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें यूज होता है व्हाइट वॉशिंग। अच्छा, दूसरी चीज इसका यूज है, आपका जो यूज होगा वो टेस्ट करने के लिए, किसका, CO2 का टेस्ट करने के लिए। तो जब इससे आप CO2 पास करोगे तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, जो कि कैसा, मतलब कि ये मिल्की होता जाएगा। क्या होता जाएगा, मिल्की। और बाद में वही आप देखो, दीवार में पेंटिंग होती, गीली गीली रहती है, बाद में जब सूख जाती तो एक लेयर बन जाती है, तो वो लेयर किसकी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की। इवन ये चीज आप याद रखिएगा, इसको लाइम स्टोन बोलते हैं, और इसी से आपने सुना होगा जो आपका ताजमहल है, ताजमहल भी इसी से बना हुआ है। ओके, लाइम स्टोन, तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, और ये कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल है। ठीक,
अगली बात अगर हम करें थोड़ा सा, तो ये देखिए एग्जांपल दिया हुआ है बर्निंग ऑफ कोल, भाई कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2, तो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, सेम H2 प्लस O2 H2O कॉम्बिनेशन हो रहा है। अब थोड़ा सा एक चीज और, फिर डिफिनेशन में भी आगे देख लीजिए, डिफिनेशन आपका मार्क करके मैं बता दे रही हूँ कहां से कहां है, बट फिर भी आपको चीजों को क्लियर आउट करना पड़ेगा। देखिए क्या लिखा है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होकर के एक प्रोडक्ट बनाते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन करते हैं, बोलते हैं एग्जैक्टली। अब बात करते हैं, ये दो टाइप की थोड़ी सी दी हुई है कि अगर किसी में हीट निकल रही है, हीट क्या हो रही है, हीट निकल रही है, अगर हीट निकल रही है या हीट हमको देनी पड़ रही है, हीट क्या करते हैं हम, देते हैं, देनी पड़ रही है, तो दो कंडीशन, अगर हीट निकलेगी तो ऐसी रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं, क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक, ओके। और अगर हीट हमको देनी पड़ रही है तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्या बोलेंगे, एंडो। तो आगे देखिए लिखा है, वो रिएक्शन जिसमें क्या हो, हीट रिलीज हो, उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक। एग्जांपल बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, आप भैया किसी भी चीज को जलाओगे हीट जरूर निकलेगी, तो याद रखिएगा। रेस्पिरेशन भी एक्सोथर्मिक है, क्यों, क्योंकि आपको पता है रेस्पिरेशन में आप क्या, एनर्जी ही मिलती है, जिंदा रहने के लिए आप खाना जलाते हो, तभी तो आपको क्या, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हो ग्लूकोज, देखिए यही तो है, ग्लूकोज ऑक्सीजन से कंबाइन होता है और एनर्जी देता है, तो रेस्पिरेशन भी किसका एग्जांपल होगा बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अगला अगर हम बात करें, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तो सीबीएसई का डायरेक्ट क्वेश्चन है, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल, मतलब कि आपने क्या किया, छिलका ले लिया, उसको डाल दिया, अगर वो सड़ रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, तो किसका एग्जांपल होगा, एक्सोथर्मिक का, ये बात याद रखिएगा, ठीक। अगली नेक्स्ट रिएक्शन आपने दी हुई है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, क्या दी है, डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन एकदम कॉम्बिनेशन का उल्टा, क्या करना है भैया, आप देखिए आयरन सल्फेट है ना, ये एक अकेला है और टूट के दो से ज्यादा प्रोडक्ट बने, देखिए अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट बने तो ये रिएक्शन किसका एग्जांपल होगा, डिकम्पोजिशन का, किसका एग्जांपल, डिकम्पोजिशन का, याद रखिएगा। अच्छा दूसरी चीज थोड़ा सा मैं मार्क करूंगी यहाँ पे, डिकम्पोजिशन कॉम्बिनेशन का उल्टा होता है, ओके, मतलब है कोई कॉम्प्लेक्स चीज होगी वो टूटेगी, दो या दो से ज्यादा चीजें बनाएगी। तो अगर हम बात करें यहाँ पे हमें हीट देनी पड़ती है, क्या करनी पड़ती है, हीट देनी, तो ये जनरली एंडोथर्मिक का एग्जांपल होंगी, क्या होंगी, एंडोथर्मिक। अब कैसे आपको पता चला कि हीट, ध्यान से देखिए FeSO4 है, आपने हीट लिखा है, जब रिएक्शन के एरो के ऊपर हीट लिखी है तो आप समझ जाइए हीट देना पड़ रहा है, ये आपका देखिए एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा है। सेम ये कैल्शियम कार्बोनेट है, देखिए टूट रहा है, क्विकलाइम और CO2 गैस निकल रही, तो याद रखिएगा ये क्या है, हीट यहाँ पे देनी पड़ रही है, मतलब कि जहां पे हम डायरेक्टली हीट देते हैं ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। थोड़ा सा एक क्वेश्चन और है कि देखिए ये जो फेरस सल्फेट है, देख रहे हैं फेरस सल्फेट, इसके पास 7 वाटर होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्या बोलते हैं इसको, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये क्वेश्चन आ चुका है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कुछ चीजों को मैं बता दे रही हूँ, एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हो, ठीक। तो एक तो ये हो गया थर्मल। अब अगला क्या होगा, दूसरा अगर हम बात करें तो कुछ नहीं भैया, अगली बार आपको हीट ही देना, देखिए हीट देना है। अच्छा इस रिएक्शन पे मैं थोड़ा सा पॉज इसलिए लगा रही हूँ, आपको कुछ चीज जाननी है वो मैं बता दे रही हूँ कि क्या आपको जानना है, ठीक है, क्योंकि आप बोर्ड के पर्पज से रिवाइज करो। कभी भी याद रखिएगा, आपका अगर नाइट्रेट वाली रिएक्शन हो और उसका डिकम्पोजिशन हो तो आपकी एक NO2 गैस जरूर मिलेगी, और ये ब्राउन कलर की गैस होती है, कैसी होती है, ब्राउन कलर की गैस। आपसे पूछा गया क्वेश्चन है ये ब्राउन कलर की गैस, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है नाइट्रेट के डिकम्पोजिशन से। अच्छा ये थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि हीट हमको क्या करना पड़ रहा है, देनी पड़ रही है, याद रखिएगा। अगला देखिए थोड़ा सा दिया हुआ है, ये एक एक्टिविटी कराई है, एक्टिविटी में ध्यान से देखिए, पानी लिया है, पानी को तोड़ा है, तो पानी को तोड़ा है किसमें, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। तो देखिए अच्छा दूसरी चीज यहाँ पे कुछ आपको वोल्टेज वगैरह दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, दिखाती हूँ मैं आपको, ये शायद इन्होंने बैटरी लगाई है। तो जब कभी भी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हो, क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हो, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। और याद रखिएगा वाटर की हाइड्रोलिसिस, वाटर की हाइड्रोलिसिस आपका किसका एग्जाम्पल है, 2 टाइम्स कर लेते हैं तो ये 2 कर देते हैं, ठीक, याद रखिएगा। मतलब ये किसका एग्जाम्पल है, यहाँ पे आपको वोल्टेज देना पड़ रहा है, तो ये किसका एग्जाम्पल होगा,
इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। याद रखिएगा, ये पूछा गया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा भी है बुरा भी है। अगला बात करें थोड़ा सा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, ये भी डिकम्पोजिशन किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट। तो जब कभी भी सनलाइट की प्रेजेंस में अगर हम बात करें तो उसको हम बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन, याद रखिएगा बस। तो देखिए जब फोटो डिकम्पोजिशन की बात आएगी तो सनलाइट, एग्जाम्पल देख लीजिए, AgCl है ना, सनलाइट की प्रेजेंस में टूट रहा है किसमें, Ag और Cl2 में, तो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा अगला इसी में दिया हुआ है कि इसका दूसरा वाला जो भाई है, भाई मतलब AgBr, ये AgBr जब फोटोलिसिस शो करता है उस समय इसी का यूज करता है, कलर जो आता है ब्लैक एंड व्हाइट, और ये यूज होता है आपका फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे, डायरेक्ट क्वेश्चन होता है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होने वाली रिएक्शन लिखिए, तो आप सीधा सा यही रिएक्शन छाप के आ जाओगे, ठीक है, कि AgBr सनलाइट की प्रेजेंस में क्या देगा, Ag और Br2, ठीक है। तो ये चीज थी, ये सब आपका। अच्छा आपने पढ़ा कि इसमें आप एनर्जी दे रहे हो, तो किसका एग्जांपल है, एंडोथर्मिक, अभी मैंने बताया था। यहाँ पे आपको हीट लाइट, देखिए हीट लाइट इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में तोड़ने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ रही है, तो याद रखिएगा दिस इज एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आ रहा है, हाँ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए पहले डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझिए, कुछ नहीं, मैं आपको बहुत बेसिक बता रही हूं। मान लीजिए ये A है और ये B है, सही, A और B भाई साहब बैठे हुए हैं, कुछ नहीं करना है, A को हटा दीजिए और B की जगह बिठा दीजिए और B को बाहर कर दीजिए, बस कुछ नहीं करना है। तो देखिए A को उठाया, एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, AB ऐसे ले लेते हैं, AB प्लस C इज इक्वल टू जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, कुछ नहीं करना आपको, भाई B साहब को हटाना है और C को लगाना है उसकी जगह, तो ये आपका AC प्लस B। तो देखिए डिस्प्लेस किया ना, क्या किया, C ने यहाँ B को डिस्प्लेस किया। अच्छा केमिस्ट्री क्या कहती है, C जो इसको एंड B, मतलब जो जिसको डिस्प्लेस करेगा वो उससे ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। अच्छा आप भी जानते हो टाइमिंग वही होती है, जो ज्यादा एनर्जेटिक होगा वो कम एनर्जेटिक को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। तो याद रखिएगा C यहाँ पे ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, B जो डिस्प्लेस हो रहा है वो कम रिएक्टिव, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आपका। चलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आगे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया है, ये सब क्वेश्चन आता है। देखिए ये आयरन की नेल है, ये आयरन नेल ली गई है कॉपर सल्फेट से, कलर चेंज कर दे रहा है, देखिए ये कॉपर सल्फेट का कुछ नहीं रिएक्शन, यहाँ देखिए कॉपर सल्फेट प्यारा सा लिखा हुआ है, इसके साथ आपने क्या किया, एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, उसमें आपने आयरन की एक कील डाल दिया, आयरन डाल दिया, तो देखिए क्या हो रहा है, आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। देखिए भाई आयरन कहाँ लग रहा है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, चीजें आसान हो जाएंगी। चलिए देखिए मैं बता देती हूँ, ये आयरन ना कॉपर की जगह लग रहा है कि नहीं, यही तो हुआ, और कॉपर को चला जा रहा है, तो देखिए आयरन सल्फेट बन गया। सेम ऐसे देख लीजिए, जिंक क्या कर रहा है, कॉपर सल्फेट को में से कॉपर को हटा रहा है, जिंक की जगह लग रहा है, मतलब जिंक लग रहा है कॉपर की जगह, तो याद रखिएगा। अच्छा तो अब एक चीज और सुनिएगा, देखिए लिखा हुआ है जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर, मतलब मैंने कहा ना जो किसी को डिस्प्लेस करेगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो यहाँ पे जिंक और लेड कॉपर को डिस्प्लेस करे ना, तो याद रखिएगा जिंक और लेड आपके ज्यादा रिएक्टिव होंगे, किससे, कॉपर से। सेम आयरन भी आपका कॉपर से क्या है, रिएक्टिव। एक बार क्वेश्चन ऐसा आया है कि कॉपर लिख के दे दिया और फिर ऐसे बोला जिंक सल्फेट, और बच्चों से कहा प्रोडक्ट बनाओ, तो बच्चे प्रोडक्ट बना दिए, फटाक से उठा कर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेस, गलत है भैया, ये रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि कॉपर क्या है, कम रिएक्टिव है। तो आप क्वेश्चन करते हुए थोड़ा ध्यान भी रखा करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें हम लोग, उसी का साथ थोड़ा बड़ा फॉर्म डबल डिस्प्लेसमेंट। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में कुछ नहीं करना, एक दूसरे की पोजीशन एक्सचेंज कर देना है। क्या करना है, एक दूसरे की पोजीशन एक्सचेंज कर देना है, और ये आपको थोड़ा परेशान भी करती है रिएक्शन, तो इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं ध्यान से। कुछ नहीं करना है बेटा, अभी मैंने आपको बताया था, चलिए यहाँ देखते हैं। ये देखिए आपका सोडियम सल्फेट दिया है और बेरियम क्लोराइड, देखिए ध्यान से देखिए, सोडियम के किसके साथ आ गया, क्लोरीन के साथ, और बेरियम आ गया सल्फेट के साथ, बस इतना ही काम हुआ। देखिए क्या बन गया आपका, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, यही तो हुआ। अब ये जो बेरियम सल्फेट होता है ये व्हाइट पीपीटी होता है, व्हाइट पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट, क्या होगा, प्रेसिपिटेट होता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, सेमी सॉलिड सेमी लिक्विड सब्सटेंस होता है, टेस्ट ट्यूब में अगर आप रखोगे तो ये ना लिक्विड होगा ना सॉलिड होगा, सेमी सेमी समझ लीजिए। एक देखा होगा तो शायद आपको आइडिया हो जाए थोड़ा सा, तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। अब देखिए पहली बात तो डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक आयन दूसरे, एक कैटायन दूसरे कैटायन को डिस्प्लेस कर रहा है, ओके, तो ये हो गया आपका, ठीक है। दूसरा फॉर्मेशन इनसॉल्युबल सब्सटेंस, देख रहे हैं इनसॉल्युबल सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट, तो प्रेसिपिटेट भी बन रहा है, इसीलिए इसी रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहेंगे। याद रखिएगा, आपसे 10 बार क्वेश्चन पूछा, चाहे प्रेसिपिटेशन का एग्जांपल हो चाहे डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल हो, आपको यही आंसर लिख के आना रिएक्शन में।
आपका काम हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ये देखिए बनाया है फिगर, तो थोड़ा सा फिगर वगैरह भी देखा गया क्योंकि आपके क्वेश्चंस में आ जाते हैं। ओके, चलिए अब ये वही दिया, देखिए क्या हुआ, बेरियम सल्फेट बना है, क्योंकि बेरियम और सल्फेट जो है वो अलग कंडीशन शो करते हैं, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। अच्छा, ये लिखा हुआ है, देखिए ये देखिए डेफिनेशन, द रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट। तो एकदम आसान है। लास्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आप देखिए कुछ नहीं, जहां पे ऑक्सीजन जुड़ रहा हो उसे आप ऑक्सीडेशन बोल दोगे, जहां पे आपका क्या हो रहा हो, ऑक्सीजन निकल रहा हो, कुछ मैं लिख दे रही हूं, उसको आप फॉलो कर लीजिए, आपको ये आसानी से क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए, पहला O2 अगर ऐड हो, मतलब ऑक्सीजन अगर ऐड हो तो ऑक्सीडेशन, इसके साथ साथ हाइड्रोजन निकल जाए, रिमूव हो, याद रखिएगा बस। ठीक, सेम अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन ऐड हो, 10th के लिए इतना सफिशियंट है, और ऑक्सीजन रिमूव हो, क्या हो, रिमूव हो, तो ये आपका रिडक्शन, क्या, रिडक्शन। अब ध्यान सुनिएगा, आप कभी भी देखोगे जो रिएक्शन होगी, तो अगर एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे का रिडक्शन होगा, तो इसीलिए इन रिएक्शंस को कंबाइन करके हम बोल देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो याद रखिएगा, दोनों साथ साथ चलती हैं, आगे लिखा हुआ है, याद रखिएगा। अगर एक सब्सटेंस आपका क्या है, देखिए क्या लिखा हुआ है, सब्सटेंस, देखिए डेफिनेशन में साफ साफ लिखा हुआ है, सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइज, मतलब उसका ऑक्सीडेशन, जो लूज ऑक्सीजन वो रिडक्शन। सेम, जो हाइड्रोजन गेन करेगा वो क्या, देखिए हाइड्रोजन गेनिंग ऑक्सीजन इज बीइंग, अच्छा एग्जांपल से दिखाया है, चलिए देखिए कैसे एग्जांपल, ये एक रिएक्शन लिया है, देखिए ध्यान से। पहले आपको क्या करना है, कभी भी आपको चेक करना है तो आप एक काम करोगे, आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ देखना है, क्या देखना है आपको, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। ये कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ कॉपर बचा, ध्यान से देखो, इस कॉपर ने अपना ऑक्सीजन लूज कर दिया, ऑक्सीजन क्या कर दिया, लूज किया ना, तो रिडक्शन हो गया। इस हाइड्रोजन को देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो इसने क्या किया, ऑक्सीजन गेन किया, ऑक्सीजन गेन किया ना, तो ये आपको क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। दोनों साथ साथ चलती हैं, इसीलिए ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, देखिए अगर एक ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा रिड्यूस हो रहा है, इसीलिए इन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जांपल, चलिए थोड़ा सा एक टर्म और है, अभी आएगा मैं आपको बता दूंगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग, मैं यही बता देती हूँ, ध्यान सुनिएगा। टर्म क्या है आपका, यहां से एग्जाम्पल देखेंगे, चलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, कुछ ना याद करिएगा, जिसका आप रिडक्शन हो रहा है, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, याद रखिएगा आपके लिए, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट। एग्जांपल ध्यान से देखिए, जिंक ऑक्साइड से जिंक, ध्यान से देखिए, जिंक से जिंक मतलब कि क्या हो रहा है, रिडक्शन, साफ साफ आपको पता है, क्योंकि भैया क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, कार्बन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन। तो अगर आपसे पूछे रिड्यूसिंग एजेंट तो कार्बन, कार्बन क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, अगर आपसे पूछे ये तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उल्टा देखना है बस, आपका काम हो जाएगा। तो थोड़ा ट्राई करिए और कमेंट करिएगा ये क्वेश्चन, नहीं तो मैं आगे करा दूंगी क्वेश्चंस के फॉर्म में, ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो, रिवीजन कराना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक लास्ट टर्म है कोरोजन। आपने पढ़ा होगा, जैसे कोई भी मेटल होती है, मेटल की सरफेस पे ऑक्साइड क्लियर बनती है, वो खराब हो जाता है मेटल, तो उसको हम कोरोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसका लश्यर खो जाता है, वैसे मेटल कैसे होते हैं, लश्यरस होते हैं, तो ये थोड़ा सा कलर वलर चेंज हो जाता है। देखिए लिखा हुआ है ना, अगर आयरन का एग्जांपल दिया है, इसको आप रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हो, आयरन के ऊपर फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है Fe2O3x वाटर, ऐसा होता है। तो ये अगर आपसे ये क्वेश्चन में बता दूं, अगर ये पीछे पूछे कौन सा फिनोमेना है, तो ये ऑक्सीडेशन है, बस इतना याद रखिएगा। ठीक है, आप देखिए कलर चली जाती है, जैसे देखिए ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, मतलब ये सिल्वर था अकेले, इसको ऑक्सीजन मिल गया एटमॉस्फेयर से, सिल्वर ऑक्साइड बन गया, क्या बन गया, सिल्वर ऑक्साइड। तो याद रखिएगा ये सब जो कलर आता है, ग्रीन कोटिंग इन कॉपर, पूछा गया आपसे कॉपर का कलर कैसा होगा, ऑक्साइड का ग्रीन, सेम सिल्वर की ऑक्साइड का कलर ब्लैक, तो ये याद रखिएगा बस। और ये स्पेशली मेटल्स में होते हैं, जो कोरोजन होता है मेटल्स को खराब कर देता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, डैमेज करता है। अगला लास्ट टर्म है इस वीडियो का, दैट इज रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी भी एक तरीके से ऑक्सीडेशन है, लेकिन फूड का, किसका, भैया आप क्या करते हो, खाना आपने बना के रख दिया, मान लीजिए फूड आपने बहुत दिन तक रख दिया, तो इसकी स्मेल बदल जाती है, 2 घंटे में स्मेल बदल जाती है। तो वही आपको एग्जांपल दिखाया है कि जो रेंसिडिटी है दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फूड याद रखिएगा जो खराब हो जाता है खाना, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट, इसी को रेंसिडिटी बोलते हैं, खराब होता है। अच्छा, अब इसको बचाने के लिए आप क्या करते हो, उसमें तेल वेल मिला देते हो, लाइक अचार एग्जांपल ऑयल डाल देते हैं, या फिर आपने पढ़ा होगा जो चिप्स आती हैं, चिप्स वगैरह आती हैं, उसमें गैसेस डाल दी जाती है, N2 गैस भर दी जाती है, तो ये सब तरीका है उनको ऑक्सीडेशन से बचाने का। देखिए लिखा है ना, प्लस बैग जो भी चिप्स
गैस भर देते हैं, तो ये भी पूछा गया कि कौन सी गैस, नाइट्रोजन, ताकि वो खराब ना हो। तो ये आई थिंक आपका लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। चैप्टर यहाँ से एंड हो गया है। इसके बाद थोड़ा समरी आप पढ़ लीजिए, और मैं कोशिश करूंगी समरी, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए। तो चलिए, अगर वीडियो 30 मिनट से कम का ही रहा तो मैं समरी भी बताऊंगी। तो ये आपका रिवीजन था जो आपका हो गया है, और आप लोग पढ़ते रहिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। चलिए, ऑल द बेस्ट।